मेरे प्रिय, ये डिवाइन संदेश है। अगर तुम ये संदेश सुन रहे हो तो परमेश्वर की मर्जी है। तुम पर परमेश्वर की दृष्टि है। मेरे बच्चे, जब तुम किसी की उन्नति से बहुत ज्यादा खुश होते हो तो ये सबसे बड़ा प्रमाण है तुम्हारे अच्छाई का। जब कोई व्यक्ति अपनी उन्नति, अपने परिवार की उन्नति और अपने साथी की उन्नति में खुश होता है तो वह सच्चे दिल से खुश होता है। जब किसी बाहरी व्यक्ति की उन्नति होती है तब ज्यादातर लोगों के मन में ईर्ष्या का भाव होता है, परंतु जो असाधारण होते हैं, जो लोग परमेश्वर के प्रिय होते हैं, उनका नजरिया बाकियों से अलग होता है। उनकी असाधारणता के कारण उनके चरित्र में निखार आता है। परमेश्वर उन्हें अपना आशीर्वाद हमेशा देते हैं। ऐसे चुने हुए लोग अपनी उन्नति के साथ साथ औरों की उन्नति में भी खुश रहते हैं। ऐसे तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के बंदे ही कर सकते हैं। उनके पास स्वयं परमेश्वर का आशीर्वाद होता है। उनको खुद परमेश्वर का साथ होता है। परमेश्वर की दृष्टि ऐसे नेक बंदों पर हमेशा रहती है। ऐसा बाकी भी कर सकते हैं। अगर बाकी लोग अपने अंदर के पाप को खत्म करें, दूसरों की खुशी में खुश हो, दूसरों को प्यार करे, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ईर्ष्या के दूसरों की खुशी में खुश हो, परमेश्वर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखेंगे। यह एकमात्र संदेश ही नहीं बल्कि पूर्व चेतावनी है उन सभी जागृत आत्माओं के लिए जो सही दिशा में बढ़ रहे हैं, ताकि वह खुद को पहले से उस स्थिति के लिए तैयार कर सके जो होने जा रहा है। आज किसी भी कारण यदि तुम इस संदेश तक पहुंच गए हो तो भाग्यशाली हो। इसे पूर्ण रूप से समझे बिना मत छोड़ना। जब तक परिवर्तन की डोर मानव जाति के हाथ में रहती है, वह विनाशकारी कार्य करता ही चला जाता है। किंतु जैसे ही वह डोर प्रकृति अपने हाथों में पकड़ लेती है, सब कुछ स्तंभित दिखाई पड़ता है। मेरे प्रिय, आने वाला समय में कुछ इसी प्रकार होने जा रहा है, जहां सब कुछ स्तंभित, भ्रमित और विनाशकारी दिखाई देगा। ब्रह्मांड के कुछ ग्रह अपने ही स्थान पर स्तंभित हो जाएंगे। बुद्धि में भ्रम और हिंसा उत्पन्न करने वाले ग्रह अधिक ऊर्जा में होंगे। सूर्य अच्छे और बुरे ग्रहों के बीच की स्थिति में फंसा हुआ महसूस करेगा। ऐसे में संपूर्ण मानव जाति एक भ्रम की स्थिति महसूस करेगी, जहां चारों तरफ विचित्र और दुखद घटनाएं सुनाई देगी। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें भयभीत नहीं करना चाहता, बल्कि सावधान करना चाहता हूं। जब जब संकट चरम पर आया है, क्या तुम्हें हानि हुई है? चाहे कोरोना काल की भयानक स्थिति हो या मंदी का दौरा, सभी पुण्य आत्माओं ने कुछ समय को वैसे ही पार किया, जैसे एक स्वप्न से निकलकर दूसरे स्वप्न में प्रवेश होता है। ठीक ऐसे ही तुम इस समय से निकल जाओगे। किंतु अभी से तुम्हें सावधान होना चाहिए। जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता।
परिवर्तन को स्वीकार कर ही हम अपनी हताशा निराशा से उबर सकते हैं और समय के साथ चलकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। मूल्यांकन का समय है, अर्थात अपने कर्मों का मूल्यांकन और ईश्वर की स्तुति, ताकि संपूर्ण समाज इस भयानक स्थिति से सहजता से बाहर निकल सके। ऐसी स्थितियों का निर्माण होगा कि लोग एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होंगे। कहीं लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा, तो कहीं अचानक धनी और प्रभावशाली अपनी शक्ति का पूरी तरह प्रयोग करेंगे। ऐसे में तुम्हें मौन रहते हुए अधिक से अधिक ईश्वर का स्मरण करना है, क्योंकि तुम्हारे लिए वर्ष अंत के साथ ही सुखद अध्याय शुरू होने जा रहा है। बस यह माह सावधान रहते हुए स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करने का समय है, ताकि वह तुम्हें उसी प्रकार बाहर निकाल ले जैसे मां बच्चे को आंचल में ढक लेती है। एक और बात जो स्मरण रखने योग्य है कि इस ब्रह्मांड की स्थिति का प्रभाव संपूर्ण मानव जाति पर पड़ने जा रहा है। इसलिए ऐसी स्थिति में अपने प्रियजनों और अपने सभी संबंधियों से किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रखें। हो सकता है वह अपनी व्यवहार से विपरीत व्यवहार करें और आपका दिल टूट जाए। उनकी ऊर्जा का स्तर बहुत कम है, किंतु आपकी ऊर्जा का स्तर ऊपर उठ चुका है। इसलिए आपको परिपक्वता से स्थिति को संभालना होगा और हर स्थिति में अपना संयम बनाए हुए मौन रहने का प्रयास करना होगा। तुम्हारा इतना योगदान बड़े अनिष्ट को बचा सकता है। विषम परिस्थिति में परमात्मा का साथ मिलता है। अपना प्रयास भी भरपूर हो, प्रयास में कोई कमी न हो, तो परमात्मा की मदद अवश्य मिलती है। खुद से कहते रहना चाहिए कि यह स्थिति आपको और मजबूत करेगी। खुद को बताओ कि आप अकेले नहीं हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा सबके साथ कभी न कभी होता है। खुद को याद दिलाते रहो कि समय अवश्य बदलता है। आप ऐसी स्थिति में आए हो तो कुछ समय पश्चात निकल भी जाओगे। ईश्वर पर विश्वास और मजबूत करें। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो तुम्हें उपहार स्वरूप नवीन वर्ष के साथ एक नवीन जीवन मिलने जा रहा है, जहां तुम्हारी सारी इच्छाएं जो क्रमबद्ध तरीके से लिखी है पूरी होने जा रही है। वास्तव में असली जीवन उसी का है जो परिस्थितियों को बदलने का साहस रखता है और अपना लक्ष्य निर्धारित करके अपनी राह खुद बनाता है। कुछ न करने से अच्छा है कुछ करना। जो कुछ करता है वही सफल होता है। हमारा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हर इंसान अपनी क्षमताओं के अनुसार ही लक्ष्य तय करता है।
सदैव स्मरण रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण हो, खुश रहो मेरे बच्चे।